नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपीएसआई या अन्य एग्जामों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सोर्स और हम विधिवत पढ़ते हैं। आज हम ट्रायल के रूप में देखते हैं कि क्या क्या वीडियो बनाए जा सकते हैं। तो संविधान की विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत। तो भारतीय संविधान को आइबरजेनिक्स ने उधार का थैला कहा था। आइबरजेनिक्स का स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है एग्जामों में कि उधार का थैला, इसका मतलब कि भारतीय संविधान में तमाम चीजें विश्व के अन्य देशों से ग्रहण की गई। तो उसी में पूछा जाता है जैसे सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर किस चीज का है। तो 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा। उसके बाद देश के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस देश का पड़ता है, तो ब्रिटेन का पड़ता है या यूके का पड़ता है। ब्रिटेन, कभी कभी ब्रिटेन देते हैं, कभी यूके देते हैं या इंग्लैंड देते हैं, जो भी नाम से किया जाए चीज़ें एक ही हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो पहला देश हम लोग देखते हैं कि कौन सा देश है। तो पहला आता है इंग्लैंड या ये ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से पहला चीज क्या लिया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं या संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है कि जिस देश में दो हेड हों, जैसे भारत के संदर्भ में एक नाम मात्र हेड है और एक वास्तविक हेड है। तो नाम मात्र हेड कौन है, ये भारत का राष्ट्रपति, या ब्रिटेन में नाम मात्र हेड कौन है, वहाँ के राजा और रानी। तो नाम मात्र हेड और वास्तविक हेड जिस देश में दो प्रकार के हेड होते हैं उनको संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से अडॉप्ट किया गया है, तो ये ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है। आज हम प्रारंभिक तौर पर देख रहे हैं कि वीडियो कैसे अपलोड किए जा सकते हैं। तो विधिवत क्लास चलती रहेगी एक एक घंटा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिटेन से। हमारी शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा संसदीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक कहाँ पर है, वो अमेरिका में। अध्यक्षात्मक में नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका दोनों एक ही होते हैं। नाम मात्र कौन है, राष्ट्रपति, और वास्तविक भी कौन है, वो राष्ट्रपति है। अब अगला आता है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, तो ये भी जो है किस देश से लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। विशेषाधिकार, थोड़ा हम राइटिंग देख रहे हैं कैसे इस पर बेहतर किया जा सकता है। अभी संसदीय विशेषाधिकार, तो ये विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसके मतलब कि संसद सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। संसद सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए, उनको किस नाम से जानते हैं, संसदीय विशेषाधिकार के नाम से जानते हैं। अगला आता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, नागरिकता, एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। मतलब किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा जो है क्या लिया गया ब्रिटेन से, लोकसभा स्पीकर का पद, लोकसभा अध्यक्ष का पद किस देश से लिया गया है, तो ये किस देश से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा स्पीकर, ये भी था कि किस देश का स्पीकर एक बार स्पीकर बन जाता तो हमेशा बना रहता, तो कौन सा देश होगा, वो ब्रिटेन होता है। ब्रिटेन में किसी भी दल का स्पीकर हो और वो उसका अनुभव का लाभ सदन को मिलता रहता है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट के दो सदन हैं। देखिए, हमें किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए डिप्थ और गहराई में जानकारी होनी चाहिए, हमें समझ में होगा तब भी हम कर सकते हैं। तो भारत में एकल नागरिकता है, हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, नियमतः हमारे देश में दो नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता को एडॉप्ट किया गया है। तो ये भी एक बनता है। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर का पद होगा, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, संसदीय शासन व्यवस्था हो गई। और जो सबसे ज्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति विजयी होता है,
ये व्यवस्था भी किस देश से लिया गया है? वो ब्रिटेन से लिया गया है। जो ज़्यादा मत पा जाता है वो विजयी हो जाता है। वो वो भी व्यवस्था किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा जो है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जो कैबिनेट सिस्टम लिया गया है, ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कैबिनेट व्यवस्था या कैबिनेट सिस्टम किस देश से लिया गया है? वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जैसे हमारे यहाँ जो कैबिनेट होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है, तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा आता है अमेरिका। तो अमेरिका से क्या क्या चीज़ें ली गई? आप लोग बताइएगा, इस वीडियो में हम नोट करेंगे कि डिटेल में पढ़ाया जाए कि बिल्कुल तथ्यात्मक, बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताई जा सके। हमें तो जैसे हमें जो हमारे अनुभव है कि आपको गहराई से जानकारी होगी तभी आप बेहतर कर सकते हैं, समझ में आना चाहिए। बाकी बहुत कम समय में बताया जा सकता है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया, जैसे मैं बता रहा हूँ, उपराष्ट्रपति का पद। अमेरिका में भारत के उपराष्ट्रपति में एक बेसिक अंतर यह है कि भारत का उपराष्ट्रपति अधिकतम राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल कितना कर सकता है? 6 महीने तक। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक काम कर सकता है, अगर वो न रहे, खुदा न खास्ता न रहे, शेष कार्यकाल तक काम कर सकते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति में बेसिक अंतर, जो ये अंतर बना हुआ है। उसके अलावा मौलिक अधिकार भी किस देश से लिया गया? वो अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा जो है मौलिक अधिकार के अलावा क्या लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार, कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए निर्णय को क्या कर सकती है? बदल सकती है। तो ये किस देश से लिया गया है? वो अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च होगा, ये भी व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। जैसे अमेरिका का संविधान क्या होगा? सर्वोच्च होगा, या देश का संविधान सर्वोच्च होगा, तो ये भी किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा अमेरिका से क्या लिया गया है? तो निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया भी किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ये अमेरिका का हो गया। फिर आ गया कनाडा का। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? एक शक्तिशाली केंद्र जो होगा वो शक्तिशाली होगा, ये भी किस देश से लिया गया? कनाडा से लिया गया। अर्धसंघ सरकार, ठीक है, तो संघात्मक में भारत का अर्धसंघ है। किसी भैया ने कहा था कि भारतीय संघ का ऐसा अर्धसंघ है क्योंकि हमारे सारे संघात्मक के लक्षण पूरे नहीं होते हैं। हमें समझना होगा कि संघात्मक वास्तव में कहते किसे। तो ये भी। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ, हमारे यहाँ 3 सूचियाँ, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। और जिन तीनों सूचियों में जो विषय शामिल नहीं होते उनको किस में शामिल करते हैं? अवशिष्ट सूची में। तो ये भी किस देश से लिया गया है? वो कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट सूची का विचार, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। तो राज्यपाल किस देश से का विचार किस देश से लिया गया है? वो कनाडा से लिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है, ये भी व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। तो ये कनाडा से लिया गया है, सॉरी, मैं कनाडा से लिया गया। तो ये भी किस देश से लिया गया? कनाडा से लिया गया। तो राज्यपाल का पद और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये सारी व्यवस्था किस देश से लिया? कनाडा से। कनाडा के बाद जो अगला देश आता है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? आयरलैंड से, आयरिश संविधान से आयरलैंड। अभी देखता हूँ मैं कैसे कैसे क्या कर सकते। तो आयरलैंड से जो लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। संविधान के किस भाग में? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। इसके अलावा जो लिया गया है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में के क्षेत्र में 12 सदस्यों को जो मनोनयन किया जाता है, तो ये भी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये भी व्यवस्था किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है।
देखिए, जब हम इस तरीके से पढ़ेंगे, हम ये पूरा हम डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर ये क्लास को 1 घंटे में, क्योंकि लोग को ऑनलाइन क्लास में रहता है कि बहुत कम समय में मिल जाए हमें या वो हो जाए, तो तैयारी के लिए प्रॉपर तरीके से जब तक हमें समझ में नहीं आएगी, तब तक हम बहुत बेहतर नहीं कर सकते। जैसे भारत में दोहरी नागरिकता क्यों नहीं है? अब ऐसे सब क्वेश्चन अगर मान लें तार्किक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके लिए जब तक आपको समझ नहीं होगा तब तक इसको किया नहीं जा सकता है। केवल हम ओटी पढ़ के और इस तरीके से फैक्ट जानकर हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते। हमारी कोशिश रहेगी, हम जल्दी से, आज हमने ट्रायल के तौर पे वीडियो बना रहे हैं, हम एक बेहतर वीडियो एक बेहतर तरीके से बनाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम चाहे एग्जाम कोई भी हो, अगर हमारा बेस कन्फर्म होगा, तैयार होगा, तो लगभग 95% क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। और जितना अच्छा हम कर सकते हैं, जितना अच्छा पर एफर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि समय बार बार नहीं मिलता है। जो भी एग्जाम्स के समय उसके टाइमिंग डिसाइड किए गए हैं और एक नंबर से लोग अंदर और बाहर होते हैं। तो फिलहाल मेरी कोशिश ये रहेगी, और आप लोग पूरा तरीके से जैसे बताएं, कमेंट करके बताइए कि कैसे हम बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, किस टाइप फाइल के माध्यम से, कि पीडीएफ के माध्यम से या बोर्ड के माध्यम से। हम सारे विकल्प को अब कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का समय निकट और आगे कई एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उस तरीके से करते रहेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे किसका, आयरलैंड का। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से लेके, आयरलैंड का। आयरलैंड के बाद साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका से क्या लगे, संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है, तो भाग क्या आ जाता है, भाग 20 आ जाता है। आर्टिकल क्या हो जाता है, आर्टिकल 368। तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो अभी भारत के संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। संशोधन का मतलब होता है संविधान में परिवर्तन करना। इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, ये भी किस देश से लिया गया है, तो ये भी साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है, और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है, वो फ्रांस से ली गई है। फ्रांस के बाद देश आता ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का आर्टिकल किसमें है, 108 में। और अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हो चुकी है, तो 3 बार हुआ है। पहला दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में हुआ क्या था, दूसरा बैंकिंग संशोधन 1978 में, और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था पोटा के बारे में। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2002 में हुआ था। तो इस प्रकार से संयुक्त बैठक कितनी बार हो चुकी है, 3 बार। और जब कोई सामान्य विधेयक दोनों सदन में पारित ना हो, तो उसके लिए क्या आहूत की जाती है, क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक। तो किस देश से लिया गया संयुक्त बैठक का प्रावधान, किस देश से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, तो इसके विचार किस देश से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया। समवर्ती सूची में विषय कितने हैं, आप लोग कमेंट करके जो पूरा वीडियो देखते होंगे बताइएगा कि समवर्ती सूची, संघ सूची और राष्ट्र सूची में विषयों की संख्या कितनी है। तीनों को अलग अलग संविधान, वर्तमान समय में कुल विषयों की संख्या कितनी, संघ सूची, समवर्ती सूची और समवर्ती सूची और राष्ट्र सूची के विषय। ये तीनों सूचियों का वर्णन संविधान की 7वीं अनुसूची में। तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी के आपातकालीन प्रावधान, तो आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग किस भाग में है, भाग कौन सा होगा, भाग 18 में। भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। तो आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है, वो जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी के बाद मूल अधिकारों का निलंबन, जो इमरजेंसी लगती है तो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो ये भी किस देश से लिया गया, जर्मनी से। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित किए सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अब इसके बाद जो है, जर्मनी के बाद क्या बचा, जापान। जापान से जो लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ये किस देश से लिया गया है? जापान से लिया गया है। जापान के बाद जो है, जापान के बाद सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ से तो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, संविधान के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। तो इसको किस माध्यम से शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। और उस समय कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10। और वर्तमान में कितना है? 11 है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन माध्यम से 2002 में। और इसमें प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता के और अभिभावक का दायित्व होगा कि अपने बच्चों को क्या करें? स्कूल भेजें। तो ये इस हिसाब से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है? वो 11। पहले कितने थे? 10 थे। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। तो ये वो थोड़ा सा वीडियो कितना 16-17 मिनट का हो चुका है। और इसको अगर बहुत डिटेल में पढ़ना तो घंटे 1 घंटा समय इसके लिए लगता है, क्योंकि इस जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब वगैरह पे लोग टाइम कम खर्च करना चाहते हैं। तो मैं देखता हूँ कि किस हिसाब से लोग देखते हैं, किस हिसाब से रिस्पॉन्स आता है, किस तरह के कमेंट करते हैं। तो आगे रणनीति से हम इसके बारे में व्हाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड या पीडीएफ के माध्यम से एक क्लास, निरंतर क्लास संवैधानिक विकास से शुरू करके और संविधान के एंड तक इसी दिसंबर महीने में समाप्त कर देंगे। और बीच बीच में मूल विधि की भी क्लास चलती रहेगी। जय हिंद साथियों, गुड नाइट।